प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसका धन्यवाद करें। हम सब लोग राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के सामने अपने सरों को झुकाएं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना मांगें। और प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित, दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया है। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु, आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके कदमों पर आकर खुदावन आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह हम कर सकें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आप हमारी हर एक कमी घटी को हमसे दूर कीजिए। हमारी हर गलती को प्रभु जी आप माफ कीजिए पिता परमेश्वर, और अपने पवित्र लहू से धोकर प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र कीजिए, ताकि हम आपकी उपस्थिति में आनंद के साथ आ सकें पिता परमेश्वर, और आपके पवित्र और मीठे नाम को अपने होंठों से और अपने हृदय से ले सकें। प्रभु आज की शाम तो हमारे हृदय को छू ले, हमारी आत्मा को छू ले, हमारे होंठों को छू ले, ताकि सच्ची आराधना प्रभु यीशु मसीह हम कर सकें पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज की शाम में मेरे साथ प्रार्थना में सम्मिलित हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप उनको और उनके परिवारों को प्रभु आप आशीष देना पिता परमेश्वर। जो लोग तेरे वचन को सुनते हो और उस पर विश्वास करते हैं प्रभु, आप उनको और उनके परिवार को प्रभु आप आशीष देना पिता परमेश्वर। प्रभु आज की मीटिंग को अपने हाथ में लीजिए और उन तमाम अंधकार की शक्तियों को और उन तमाम दुष्ट आत्माओं को प्रभु इस जगह से दूर कीजिए। तेरे दूत आए, उनको बांध दें और इस जगह से खदेड़ दें। प्रभु हम चाहते हैं आपकी उपस्थिति आपकी प्रार्थना सभा में पिता परमेश्वर होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आज की शाम अपने गीतों को, माइक सिस्टम को, होम थिएटर को, और प्रभु जितने लोग प्रार्थना में शामिल हैं उन सबको, और प्रभु जी आप हमको अपने लहू में और अपने अनुग्रह में छुपा लीजिए और अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए पिता परमेश्वर, और सारी चीजों को आप अपने हाथ में लीजिए। और आज की संध्या में प्रभु जी आप हमको इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु सारी आराधना को आपके हाथों में देते हैं, सारा आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं, और प्रार्थना करते हैं आज की संध्या में आप बढ़ें हम घटें और आपके नाम को आदर और महिमा मिले। सारी बातों को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रिय प्रभु यीशु के नाम में कर मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। हेलो, आइए हम सब लोग प्रभु की आराधना करें। सभी लोग ताली बजाएं और आनंद के साथ प्रभु के नाम की स्तुति करें। तेरी स्तुति में करो, आराधना करो दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मेरी
सभी लोग दिल से आराधना कीजिए, ताली बजाकर आराधना कीजिए, परमेश्वर की आराधना कीजिए। हम सब लोग मिलकर के ताली बजाएं प्रभु की उपस्थिति में। खुशी और गम साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करें। अपने पड़ोसी से 76 76 76 75 and 76। आइए हम सब लोग ताली बजाएं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। सभी लोग ताली बजाएं, सभी लोग ताली बजाएं, सभी लोग ताली बजाएं। एक गाल पर कोई मारे तो चाटा, वो दूसरा पैर देना। एक मील जब कोई साथ जाए तो मील का साथ देना। एक गाल पर कोई मारे तो चाटा, तो दूसरा पैर देना। एक मील जब कोई साथ जाए तो मील का साथ देना। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों
उपस्थिति को महसूस करें। हालेलुया। अपने पड़ोसी से अपने ही जैसा तुम प्यार करते रहना। यीशु मरा है सबके लिए ही, ये बात ना भूल जाना। अपने पड़ोसी से अपने ही जैसा तुम प्यार करते रहना। यीशु मरा है सबके लिए ही, ये बात ना भूल जाना। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, हो दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, हो दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। सभी लोग ताली बजाएं, सभी लोग जोर से ताली बजाएं और प्रभु की उपस्थिति में गाएं। अपनों को तो अपना सब कुछ सभी लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो अपना सब कुछ सभी लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, हो दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, हो दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। हालेलुया। सच में प्यार करना केवल यीशु मसीह हमें सिखाते हैं। आज सारी दुनिया के अंदर नफरत इसलिए है, ईर्ष्या इसलिए है, जलन इसलिए है क्योंकि किसी ने उनको बताया नहीं कि प्यार नाम की कोई चीज है। आज से 2020 वर्ष पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए और उसने इस जगत के हर एक प्राणी से, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, हर एक इंसान से प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया। हर एक इंसान से प्रेम किया और वो प्रेम करके हमको सिखा गया कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। सो आइए हम सब लोग एक दूसरे से प्रेम करें। अगर हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे तो मेरे प्रियो इस तरह से हम लोग परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहरेंगे, हम लोग परमेश्वर की दृष्टि में पापी ठहरेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से नफरत करे तो वो झूठ बोलता है, उसके अंदर परमेश्वर नहीं, उसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं, उसके अंदर प्रभु नहीं। मेरे प्रियो आज इसी से पता चलता है कि हमारा परमेश्वर हम में है जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हालेलुया। सो आइए हम सब लोग एक दूसरे से प्रेम करें और अपने परमेश्वर के वचनों का पालन करें और एक दूसरे से प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ रहें। हालेलुया। सो एक और गीत हम लोग गाएंगे, उसके बाद हम लोग प्रभु के वचन में चलेंगे।
बहुत अच्छा गीत है, सभी लोग ताली बजा करके गाएंगे। सभी लोग ताली बजाएं, आइए हम सब लोग ताली बजाएं, सभी लोग ताली बजाएं। सभी लोग ताली बजाएं, सभी लोग ताली बजाएं। सभी लोग ताली बजाएं, सभी लोग ताली बजाएं, जोर से ताली बजाएं, हालेलुया। सभी लोग ताली बजाएं, सभी लोग परमेश्वर की आराधना करें। और
मेरे अजीजों, सच में आज हम सबको परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। बिना परमेश्वर के हम लोग एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। बिना परमेश्वर के हम अपने जीवन को सुरक्षित नहीं बना सकते। बिना परमेश्वर के हम लोग इस संसार में सुरक्षित नहीं है। बिना परमेश्वर के इस संसार में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर, हमें आपकी जरूरत है और हम चाहते हैं कि आप हमारे जीवनों में रहें। हम चाहते हैं कि आप हमारे घरों के अंदर रहें। प्रभु, जब आप हमारे जीवनों के अंदर आएंगे, जब आप हमारे हृदयों के अंदर आएंगे, प्रभु, हम तेरी ओर से सामर्थ पाएंगे, तेरी ओर से अनुग्रह पाएंगे, तेरी ओर से प्रभु आशीष पाएंगे। वो आशीष जो संसार हमें नहीं देता, वो आशीष जो प्रभु आप हमें देते हैं, वो सारी आशीषें हम लोग प्राप्त करेंगे। सो प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं और आपकी जरूरत को महसूस करते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप हमारे जीवन के अंदर आ जाएं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, ये समय है कि हम लोग प्रभु के वचन में चलेंगे और मैं चाहूंगा कि बहन रवि पाल दुआ करें वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। सो मेरे प्रियो, ये समय है कि हम लोग प्रभु के वचन में चलें। मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता की पुस्तक, उसका 112 अध्याय। और बहुत ही उत्तम वचन परमेश्वर ने मेरे हृदय के अंदर रखा है और ये जो वचन है ये धर्मियों के लिए है। ये जो वचन है ये विश्वासियों के लिए है। ये जो वचन है ये उन लोगों के लिए है जो यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं। ये वचन उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं। और मैं आज आपको दिखाना चाहूंगा प्रभु के वचन से कि जो लोग प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उसके वचन को खोजते हैं, परमेश्वर ने किस प्रकार की आशीष, किस प्रकार की बरकत उनके जीवन के अंदर रखी है। मेरे प्रियो, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की ओर से आशीष पाते हैं और हमारे जीवन से हर एक चिंता, हर एक भय, हर एक घबराहट हमारे जीवन से निकल जाती है। सो मेरे प्रियो, आज मैं उन लोगों से बातें करना चाहता हूं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, और जो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते वो भी ध्यान से सुने। अगर वो इस वचन को ध्यान से सुनेंगे तो आज परमेश्वर उनको भी आशीष देगा, आज परमेश्वर उनको भी बरकत देगा। क्योंकि परमेश्वर विशेष करके क्रिश्चियनों का परमेश्वर नहीं है, मसीहों का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर सारी दुनिया का परमेश्वर है। क्योंकि सारे जगत को उसने बनाया है, इसलिए जो प्रभु के वचन है वो सब के लिए है। अगर कोई कहता है ये विशेष कौम के लिए है, विशेष व्यक्ति के लिए, तो मेरे प्रियो इन बातों पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि ये सत्य नहीं है। परमेश्वर सबका प्रभु है और परमेश्वर ने अपने वचन जो है सबके लिए रखे हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। पढ़िएगा मेरे साथ भजन संहिता की पुस्तक, उसका 112 अध्याय और उसके पहले वचन में देखिए क्या लिखा है। यहाँ की स्तुति करो। सुनिएगा, यहाँ पर लिखा है यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो। यहाँ का मतलब है यहोवा, यहाँ का मतलब है परमेश्वर, और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की स्तुति करो। मेरे प्रियो, जो लोग प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, आज परमेश्वर का वचन उनसे कहता है
कि परमेश्वर की वे लोग स्तुति करें, वे लोग परमेश्वर की आराधना करें, वे लोग परमेश्वर के नाम की जय जयकार करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ की स्तुति करो, यानी यहोवा की स्तुति करो, यानी परमेश्वर की स्तुति करो। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जब हम बहुत सी बातों को लेकर के चिंता करते हैं, बहुत सी बातों को लेकर के परेशान होते हैं, तो ऐसे समय में, चिंता की स्थिति में, घबराहट की स्थिति में परमेश्वर कोई भी काम नहीं करता। परमेश्वर क्यों काम नहीं करते? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि मैं जीवित परमेश्वर हूँ, मैं सामर्थी परमेश्वर हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, और विश्वास न करने के कारण ही वो मेरे गीत नहीं गाते, विश्वास न करने के कारण मेरी स्तुति नहीं करते, क्योंकि उनको नहीं मालूम कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। मेरे प्रियो, आज अगर हम लोग चिंतित हैं, आज हम लोग परेशान हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि अपनी चिंताओं को एक तरफ रख दें, अपनी परेशानियों को एक तरफ रख दें, केवल परमेश्वर की स्तुति करें। मेरे प्रियो, जब हम स्तुति करते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर की हुजूरी में गीत गाते हैं, तो मेरे प्रियो बंधन अपने आप टूटकर नीचे गिर जाते हैं, पाप अपने आप दूर हो जाते हैं, समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं, क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर जो है, जब हम आराधना करते हैं, उस आराधना के दौरान परमेश्वर हमको छुड़ाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, पौलुस और सीलास जब उनको पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया, परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके हाथ और पैरों में हथकड़ी बांधी थी और उन्हें एक काल कोठरी के अंदर रखा गया था और पहरेदारों को लगा दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग जो है, ये कैदी जो है जेल से भाग जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि ये निकल के भाग जाएं, और पहरेदारी में उनको रखा था। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना मांग रहा हूं कि पौलुस और सीलास वहां पर क्या कर रहे थे। लिखा है परमेश्वर के वचन में कि वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, वो परमेश्वर के गीत गा रहे थे, वो परमेश्वर के भजन कर रहे थे। और जिस समय वो गीत गा रहे थे, जिस समय वो भजन कर रहे थे, परमेश्वर का वचन कहता है उनके बंधन टूट गए, उनकी हथकड़ियां टूट गई। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत से लोग हैं जिनके जीवन के अंदर बंधन है, पाप के बंधन, बीमारियों के बंधन, आर्थिक तंगी के बंधन, चिंताओं के बंधन। आज मैं आपसे कहना मांग रहा हूं, किसी बात की चिंता मत करिए, केवल परमेश्वर की स्तुति कीजिए, केवल परमेश्वर की हुजूरी में गीतों को गाइए। हम देखेंगे कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भरेगा और हमारे सारे बंधन अपने आप टूट करके नीचे गिर जाएंगे और हमें कोई संघर्ष करना नहीं पड़ेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, धर्मियों के डेरे में स्तुति रहती है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं, परमेश्वर के लोगों के घर में स्तुति और प्रशंसा रहती है। वो हमेशा परमेश्वर की तारीफ करते हैं, हमेशा परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनका परमेश्वर उनके घर के अंदर रहता है। और वो जानते हैं कि जब वो परमेश्वर की हुजूरी में गीतों को गाते हैं तो उनका छुड़ाने वाला उनके पास आता है और उनको हर एक समस्याओं से छुड़ाता है। अगर हम कहते हैं विश्वासी हैं, अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो आज किसी भी बात से परेशान होने की जरूरत नहीं, केवल परमेश्वर की आराधना कीजिए। मेरे अजीजों, हम आराधना क्यों करें? मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूं, क्योंकि वो आराधना के योग्य है, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है, क्योंकि वो प्रशंसा के योग्य है। मेरे प्रियो, प्रशंसा किसकी करी जाती है? पढ़ाई किसकी करी जाती है? तारीफ किसकी करी जाती है? हर एक इंसान की नहीं करी जाती, हर एक व्यक्ति की नहीं करी जाती। तारीफ उसी व्यक्ति की होती है, प्रशंसा उसी व्यक्ति की होती है जो प्रशंसा के लायक हो, जो स्तुति के लायक हो। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूं, आज से 2020 वर्ष पहले यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान करके, अपना लहू बहा करके और सारे संसार के पापों से छुटकारे के लिए प्रार्थना करके वो इस योग्य हो गया कि हम उसकी स्तुति कर सके, हम उसकी प्रशंसा करें। मेरे प्रियो, आज कोई एक दूसरे के लिए जान नहीं देता, आज कोई एक दूसरे से इतना प्रेम नहीं करता कि वो एक दूसरे के लिए जान दे, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सारे जगत के लिए, सारे जगत
जगत के लोगों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। मेरे प्रियो, जो हमारे लिए बलिदान हुआ, जिसने हमें बचाया मृत्यु से, जिसने हमें बचाया पाप से, क्या वो तारीफ के योग्य नहीं है? क्या वो प्रशंसा के योग्य नहीं है? मैं आज आपको बताना मांग रहा हूँ, वो प्रशंसा के योग्य है, वो तारीफ के योग्य है। और जब वो तारीफ के योग्य है तो हम सब लोग मिलकर के उसकी तारीफ करें। और मेरे प्रियो, जब हम तारीफ करते हैं तो उस तारीफ में हम लोगों को ही फायदा होता है, क्योंकि जब हम स्तुति करते हैं तो स्तुति में अपने आप बंधन टूट करके नीचे गिर जाते हैं। मेरे प्रियो, मैंने देखा है बहुत से लोगों ने मेरे साथ गीत गाए, बहुत से लोगों ने परमेश्वर की प्रशंसा करी, उनके लिए दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ी, उनकी प्रशंसा में अपने आप ही उनका छुटकारा हो गया, अपने आप ही उनकी बीमारी से वो ठीक हो गए, अपने आप ही दुष्ट आत्मा निकल गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज पहली जो बात मैं आपको बताना मांग रहा हूँ वो ये है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें। अब आगे पढ़िएगा, क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है वो व्यक्ति धन्य है जो परमेश्वर का भय मानता है और परमेश्वर की आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है। धन्य का मतलब समझते हैं? धन्य का मतलब क्या है? धन्य का मतलब यह है परमेश्वर की ओर से आशीष पाया हुआ व्यक्ति, अर्थात वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने आशीष दी हो। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ कि परमेश्वर किसको आशीष देता है, परमेश्वर किसको बरकत देता है। परमेश्वर हर एक को बरकत नहीं देता, परमेश्वर हर एक को आशीष नहीं देता। परमेश्वर केवल उन्हीं लोगों को आशीष देता है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं से खुश रहते हैं। आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं? आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं से प्रसन्न रहते हैं? मेरे अजीजों, आज बहुत सी चीजें हैं जिनसे हम खुश रहते हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे हमारे हृदय को सुकून मिलता है। हम लोग टीवी खोल करके सीरियल देख करके खुश होते हैं, हम लोग मोबाइल पर पिक्चर देख के खुश होते हैं, हम लोग अपने मित्रों से मुलाकात करने के बाद खुश होते हैं। बहुत सी चीजें जो हमें खुशी प्रदान करती है। मेरे अजीजों, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमको प्रसन्नता प्राप्त करती हैं, लेकिन मैं आज आपको बताना मांग रहा हूँ, हर एक वो बात जो हमें प्रसन्न करती है वो सच्ची प्रसन्नता नहीं है, वो झूठी प्रसन्नता है। लेकिन जो प्रसन्नता परमेश्वर हमको देता है, जो खुशी परमेश्वर हमको देता है, जो आशीष परमेश्वर हमको देता है, वही सच्ची प्रशंसा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आज हम परमेश्वर का भय मानते हैं? क्या आज हम परमेश्वर की आज्ञाओं से खुश रहते हैं? वो जीवन, वो परिवार जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं से खुश रहते हैं, मैं आज आपको बता रहा हूँ वो परमेश्वर की ओर से आशीष पाए हुए लोग हैं। अगर हम आशीष पाना चाहते हैं, अगर आज हम बरकत पाना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर के कलाम को उठाइए, परमेश्वर के वचन को उठाइए और उसे पढ़ना शुरू कीजिए और परमेश्वर का भय मानना शुरू कीजिए और परमेश्वर की आज्ञाओं से खुश रहना शुरू कीजिए। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं से खुश रहना शुरू करेंगे, मेरे प्रियो, आज में और आप धन्य हो जाएंगे। परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर का अनुग्रह हम लोगों के ऊपर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं और जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं से खुश होते हैं, उनके जीवन के अंदर क्या होता है, कैसी बरकत परमेश्वर उनको देता है। पढ़िएगा। उसका वंश पृथ्वी पर शुरू से उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है धर्मी का वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। दूसरे शब्दों में अगर मैं आपसे कहूँ, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं या परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि ना केवल वो परंतु उनका वंश, परंतु उनका परिवार, लिखा है वो पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। पराक्रमी का मतलब सामर्थ्य होगा, सामर्थ्य का मतलब शक्तिशाली होगा। मेरे अजीजों, जो लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं वो कमजोर नहीं होंगे, वो निर्बल नहीं होंगे, वो बलहीन नहीं होंगे,
परंतु परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। जो लोग परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उनका वंश जो है वो पराक्रमी होगा, यानी शक्तिशाली होगा। मेरे प्रियो, आज हम अपने घरों में देख रहे हैं कि अपने आप में हम लोग कमजोर महसूस समझ रहे हैं, हम लोग अपने आप में कमजोरी फील कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। हालेलुया। मेरा जिसो ये मैं नहीं कह रहा, परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है कि धर्मी का वंश जो है वो पराक्रमी होगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। प्रभु ने ये नहीं कहा पैसे वाले लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, प्रभु ने ये नहीं कहा कि ताकतवर लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु प्रभु ने कहा जो नम्र हैं वो लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो लोग दीन हैं, जो लोग नम्र हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम लोग प्रभु के वचन को अपने अंदर लेकर के आए और हम लोग प्रभु के वचनों पर चलें। हम लोग अपने आप को दीन करें, हम लोग अपने आप को नम्र करें। जब हम अपने आप को दीन करेंगे, जब हम लोग अपने आप को नम्र करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मेरे अजीजों, अगर प्रभु के वचन को आप पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो इस्राएल के गोत्रों का न्याय करेंगे। हालेलुया। इस्राएल का मतलब समझते हैं, वो गुणी लोग, वो बुद्धिमान लोग, वो पैसे वाले लोग, वो ताकतवर लोग। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जो लोग दीन हैं और नम्र हैं वो भी प्रभु यीशु मसीह के साथ इस संसार के अंदर आएंगे और वो जो है इस्राएल के गोत्रों का वो लोग न्याय करेंगे। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ कि हम लोग जो दीन हैं, हम लोग जो नम्र हैं, वो मामूली इंसान नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पराक्रमी होंगे, उनका वंश जो है पराक्रमी होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अगर हम दीन बने, नम्र बने, तो परमेश्वर हमें पृथ्वी के अधिकारी बनाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम लोग प्रभु का भय माने, प्रभु के वचन पर चलें। और आगे पढ़िएगा क्या लिखा है। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। क्या लिखा है? सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, प्रभु का वचन कह रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। ये सीधे लोग कौन हैं? ये सीधे लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो प्रभु के वचन को पढ़ते, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते और जैसा उसके वचन में लिखा है वैसा ही जीवन जीते, वो लोग सीधे लोग हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, इस संसार के अंदर बड़ी चालाकी है, बड़ी चतुराई है। आज इस संसार के लोग जो है स्वार्थी हैं, लालची हैं। हर एक इंसान ये सोचता है कि मेरा फायदा होना चाहिए, दूसरे का चाहे नुकसान हो, मुझे मुनाफा मिलना चाहिए चाहे दूसरे की जान चली जाए। और अगर हम दूसरे के फायदे के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि इसमें तो हमारा घाटा हो जाएगा, इसमें तो हमारा नुकसान हो जाएगा। और मेरा जो सीधे लोग हैं वो किसी की किसी वस्तु का लालच नहीं करते, वो किसी को धोखा नहीं देते, वो किसी के साथ बुरा नहीं करते। वो तो सीधे परमेश्वर के वचन को उठाते और जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है वैसे ही वो चलते हैं, अपने परमेश्वर का भय मानते हैं। उनका परमेश्वर कहता है मेरे बेटे, मेरी बेटियों, जैसे मैं तुमसे
से कहता है वैसे तुम चलो। और जब इस संसार के अंदर हम प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं मेरे प्रियो, तो संसार की दृष्टि में हम मूर्ख से लगते हैं, संसार की दृष्टि में हम बेवकूफ से लगते हैं। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ, संसार की दृष्टि में हम चाहे कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम लोग सीधे लोग हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि सीधे लोगों पर परमेश्वर की आशीष होती है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमको आशीष दे, अगर हम चाहते हैं परमेश्वर हमको बरकत दे, तो अपने आप को सीधा बनाइए, अपने आप को नम्र बनाइए, अपने आप को प्रभु के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति बनाइए, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को खोजने वाला बनाइए। और जब हम प्रभु के वचनों पर चलेंगे मेरे अजीजों, सच्चाई हमारे अंदर आएगी, जीवन हमारे अंदर आएगा और परमेश्वर हमको और हमारे घरानों को आशीष देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सीधे लोगों पर परमेश्वर की आशीष होती है। हालेलुया। अब आगे पढ़िएगा क्या लिखा है। उसके घर में धन संपत्ति रहती है। लिखा है उसके घर में धन संपत्ति रहती है। ये मैं नहीं कह रहा, प्रभु का वचन कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है सीधे लोगों के घर पर आशीष होती है। और यहाँ लिखा है उसके घर में धन और संपत्ति रहती है। हालेलुया। आज हम लोग धन कमा रहे हैं, आज हम लोग धन पे भरोसा कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हमारा धन हमारे पास नहीं रुकता। बहुत से लोग मुझसे आकर कहते हैं पास्टर जी हम रात और दिन मेहनत करते, रात और दिन परिश्रम करते और बहुत पैसा हमारे पास आ रहा है, चारों तरफ से आ रहा है, इतना इधर से आ रहा है, इतना उधर से आ रहा है, इतना उधर से आ रहा है, लेकिन हम बड़े दुखी हैं, हम लोग बड़े परेशान हैं। क्योंकि जो धन हम कमाते हैं वो धन जो है हमारा खर्च हो जाता है, वो धन निकल जाता है, वो धन रुकता नहीं, वो धन हमारे पास ठहरता नहीं। पैसा तो बहुत आ रहा है लेकिन रुकता नहीं है, इधर से आता है इधर से निकल जाता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ कि वो क्यों निकल जाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में धन रुकता है उस व्यक्ति पर परमेश्वर की आशीष होती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें रुकने वाला धन, वो हमें टिकने वाला धन हमें देता है। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग हैं मेहनत तो करते हैं, पैसा तो कमाते हैं, लेकिन अपनी कमाई को छेद वाली थैली में रखते हैं। एक तरफ तो डालते हैं और दूसरी तरफ से वो पैसा निकल जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम कमा तो बहुत रहे हैं लेकिन बीमारी में पैसा जा रहा है, डॉक्टरों पर खर्च हो रहा है, वैद्यों पर खर्च हो रहा है, पैसा हमारा रुकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी के घर में धन और संपत्ति रहती है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं मेरे प्रियो, वो हमें हर मुसीबत से बचाएगा, वो बीमारी से बचाएगा, वो कष्टों से बचाएगा, वो हमारे पैसे को जो है गलत हाथों में नहीं पड़ने देगा और परमेश्वर जो हमारे पैसे को एक टिकने वाला पैसा बना देगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे अन्न जल पर आशीष देता है, परमेश्वर हमारी धन संपत्ति पर आशीष देता है। मेरे प्रियो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष आए, हमारे अन्न जल पर परमेश्वर की आशीष आए, तो अपने आप को धर्मी बनाइए, अपने आप को पवित्र बनाइए, अपने आप को प्रभु का खोजने वाला बनाइए और प्रभु को अपने जीवन के अंदर आने दीजिए। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर आने देंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर हमारी धन संपत्ति पर आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। थोड़े से शब्दों में मैं बताना चाहता हूं कि हमारी धन और संपत्ति पर परमेश्वर कैसे आशीष देता है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह निकल कर जा रहे थे तो बहुत सारी भीड़ उसके पीछे बोली और कई दिनों से यीशु मसीह के पीछे वो भीड़ चल रही थी। प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ की ओर देखा तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने उन पर तरस खाया, यीशु मसीह ने उन पर दया की और अपने चेलों से कहने लगे कि ये भीड़ इतने दिन से मेरे साथ है, ये मेरे पीछे होली है और ये लोग भूखे और मैं चाहता हूं कि तुम इनके लिए खाने का बंदोबस्त करो। मेरे प्रियो, जो लोग यीशु मसीह के पीछे चलते थे, यीशु मसीह ऐसे ही नहीं कि उनको अपने पीछे रखते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनकी हर एक आवश्यकता का ध्यान रखते थे, हर एक जरूरत का प्रभु यीशु मसीह उनका ध्यान रखते थे। और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि इन्हें भूख लगी है और इनके लिए खाने की व्यवस्था आप लोग करो। और जब प्रभु यीशु मसीह ने ये बात अपने चेलों के सामने रखी तब चेलों के हाथ पर फूल गए, चेले घबरा गए और चेले अपने अपने कमेंट्स देने लगे। कुछ तो कहने लगे कि प्रभु ये ऐसी जगह है जो शहर से दूर है
और जब तक हम यहाँ शहर भी नहीं कि हम इनके लिए रोटी ला सकें। कुछ कहने लगे हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इनको खाना खिला सकें। कुछ लोग कहने लगे कि भीड़ बहुत है, हम कहां से इनका इंतजाम करें, कहां से हम इनको भोजन दें। तो जो लोग बहाना बना रहे थे उनको खिलाने के लिए, यीशु मसीह उनसे पीछे नहीं पड़े। यीशु मसीह ने उनसे जबरदस्ती नहीं की कि नहीं तुम्हें देना है। यीशु मसीह ने उनको छोड़ दिया। फिर दूसरों से पूछने लगे क्या तुम्हारे पास कुछ है कि मैं इनको खाना खिला सकूं। एक भी व्यक्ति सामने नहीं आया। लास्ट में एक छोटा लड़का वो सामने आया और उसने कहा कि प्रभु मेरे पास 5 रोटी और 2 मछली है और इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, जब वो 5 रोटी और 2 मछली को लेकर के आया तो वहां कितने लोग उसे देख करके हंस रहे होंगे, कितने लोग उसका मजाक बना रहे होंगे, कह रहे होंगे उससे अरे पागल हो गया है, अरे तुझ में समझ नहीं, अरे तुझ में बुद्धि नहीं, इतने सारे लोग हैं तू 5 रोटी और 2 मछली लेकर के आ गया। ये 5 रोटी और 2 मछली से क्या होगा, इससे कितने लोग खाना खा लेंगे। बोले अपनी 5 रोटी और अपनी 2 मछली को अपने पास में रख ले, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन उस लड़के ने जवाब दिया, बोले मेरे पास जो कुछ है वो मैं प्रभु को देता हूँ, अब बाकी प्रभु के हाथ में कि प्रभु इसका क्या करते हैं, मुझे नहीं मालूम प्रभु क्या करेंगे। अब यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा और यीशु मसीह ने तुरंत अपने चेलों से कहा कि सबको बिठा दो, सबको बिठा दो। और जब चेलों ने सबको बिठा दिया तब प्रभु ने प्रार्थना की और धन्यवाद करके उस रोटी को तोड़ा और मेरे प्रिय चेलों से उसने कहा कि सबको खिलाते जाओ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह के चेले मछली परोसते गए, रोटी देते गए, मछली परोसते गए, रोटी देते गए, मछली परोसते गए, रोटी देते गए। और मेरे प्रियो इस तरीके से उस 5 रोटी और 2 मछली से यीशु मसीह ने 5000 की भीड़ को खिला दिया। मेरे प्रियो ये धन्यवाद का विषय है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 की भीड़ को खिला दिया, ये कैसे किया। मेरे अजीजों, वो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। जब हम विश्वास से उसके पास आते हैं तो वो हमारे अन्न जल पर आशीष देता है, वो हमारे अन्न जल पर बरकत देता है। अरे उसने 5 रोटी और 2 मछली को इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि 5000 की भीड़ ने खाना खा लिया। 5000 की भीड़ ने खाना खा लिया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा, आज आपके पास क्या है। आप सोच रहे हैं कि मेरे पास तो थोड़ा सा पैसा है, मेरे पास तो थोड़ा सा भोजन है और ये भोजन कुछ दिन चलेगा, ये पैसा कुछ दिन चलेगा। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ, अगर हम धर्मी बन जाएं, अगर हम अपना जीवन प्रभु को दे दें, अगर हम प्रभु के वचन पर चलना शुरू करें, अगर हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना शुरू करें, अगर हम प्रभु के वचनों पर चलना शुरू करें, परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हारे अन्न और जल पर आशीष देगा। हालेलुया। अरे जब यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली को इतना बढ़ा दिया कि 5000 की भीड़ ने खाना खा लिया, तो आज आपके पास जो थोड़ा सा भोजन है, थोड़ा सा पैसा है, क्या परमेश्वर उसको नहीं बढ़ाएगा? क्या परमेश्वर उसको ब्लेस नहीं करेगा? क्या परमेश्वर उनको आशीष नहीं देगा? मेरे प्रियो, ये वचन परमेश्वर की ओर से है। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, अगर वो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करे, प्रभु का भय माने, प्रभु की आज्ञाओं से प्रसन्न रहे, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो उनके अन्न जल पर आशीष देगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी के घर में धन और संपत्ति रहती है, टिकने वाला धन रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन पढ़े तो बाइबल बताती है उसके दाएं हाथ में लंबी आयु है और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर के हाथ में लंबी आयु भी है और धन और महिमा भी है। जो लोग उसको खोजते हैं, जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, मैंने कल बोला था, प्रभु का वचन कहता है जवान शेरों को तो घटी होगी और वे भूखे भी रह जाएंगे, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि सीधे लोगों का मन आशीष पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है
धर्मी लोगों का घर पराक्रमी होगा, वंश पराक्रमी होगा। परमेश्वर का वचन कहता है उनके घर में धन संपत्ति रहेगी। मेरे प्रियो, आज जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आराधना करते, आज परमेश्वर के लोग परमेश्वर की उपासना करते, तो परमेश्वर उन्हें आसमान से आशीष देता है, परमेश्वर उन्हें आसमान से बरकत देता है। और लोगों की समझ में नहीं आता कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। मैं आज आपको बताना मांग रहा हूँ, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो अपने लोगों को आशीष देता है, अपने लोगों को बरकत देता है। यही आशीष परमेश्वर हर एक को देगा, हर एक व्यक्ति को देगा। लेकिन मेरे प्रियो, क्या आज हम उसको खोज रहे हैं? क्या आज हम उसकी आराधना कर रहे हैं? क्या आज हम उसकी स्तुति कर रहे हैं? मेरे प्रियो, आज जो वचन मैंने आपको दिया है वो ये है कि परमेश्वर टिकने वाला धन हमको देगा। एक बार विश्वास कीजिए, क्या हमारी कमाई निकल जाती है? क्या हमारा पैसा निकल जाता है? डॉक्टरों पर, वैद्यों पर, हकीमों पर और बहुत सी चीजों में हमारा पैसा खर्च हो रहा है। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर हमें हर बीमारी से बचा कर रखेगा, हर कष्ट से बचा कर रखेगा। और जिन बातों में हमारा पैसा खर्च होता है, उन बातों में हमारा पैसा परमेश्वर खर्च नहीं होने देगा। और परमेश्वर हमारे घर में हमारे धन और संपत्ति पर, और परमेश्वर हमारे अन्न जल पर आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ की स्तुति करो, यानी परमेश्वर की स्तुति करो। हम लोग परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की जय जयकार करें। बहुत से लोगों ने इस बात की गवाही दी कि पास्टर जी, जब हम प्रभु में नहीं थे, हमारे पास बहुत कर्जा था, हम लोग बहुत दुखी थे, लेकिन जैसे हमने परमेश्वर को जाना, हमारा सारा कर्जा समाप्त हो गया। परमेश्वर ने हमको आशीष दी, परमेश्वर ने हमको बरकत दी। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर उनको आशीष दे सकता है, तो क्या वो मुझे और आपको नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है, लेकिन हम उस पर विश्वास करें, हम उस पर भरोसा करें। सो आइए हम लोग प्रार्थना करें, क्योंकि हमने बोला था 1 घंटे से ज्यादा नहीं जाएंगे, केवल 1 घंटा हम लोग देंगे। इसलिए शाम के समय में, जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है, जब तक कि लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे, परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं छत पर प्रार्थना करूं और छत पर प्रभु के वचन को मैं एक दूसरे व्यक्ति को बांटूं। तो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की ओर से है, और हम सब लोग 1 घंटे का समय निकालें और सभी लोग अपने अपनी छतों पर आ जाएं और मेरे साथ ताली बजा करके परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के वचन को सुने। और मुझे विश्वास है, जो लोग सुनेंगे विश्वास के साथ, परमेश्वर आज उनको आशीष देगा। क्योंकि वो केवल मसीह लोगों से प्यार नहीं करता, वो तो सबसे प्यार करता है, और उसने सबको बनाया है, वो सबका सृष्टि करता है, वो हम सबको बचाना चाहता है, वो हम सबको आशीष देना चाहता है। सो मेरे प्रियो, हम सब लोग संध्या के समय 1 घंटे का समय निकाल कर परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर के वचन को सुने। हालेलुया। सो आइए हम लोग प्रार्थना करें, आइए हम लोग प्रार्थना करें। सभी लोग अपनी आंखें बंद करें और विश्वास से प्रार्थना करें। हमारे जीवित, दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया है। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए जो इस समय हमारे बीच में है। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके वचनों के लिए, जिसके द्वारा प्रभु आपने हमसे बातें करी। आज प्रभु हमने सीखा आपके वचन से कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं, जो लोग आप पर भरोसा करते हैं, जो लोग आपको खोजते हैं, परमेश्वर आपका वचन कहता है कि वो आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि उनका वंश पराक्रमी होगा, कमजोर नहीं होगा। आपका वचन कहता है सीधे लोगों के वंश पर परमेश्वर की आशीष होगी। आपका वचन कहता है कि उनके घरों में धन रहेगा, क्योंकि धन की आशीष प्रभु आप देंगे। आपका वचन कहता है कि तेरे दाएं हाथ में लंबी आयु और बाएं हाथ में धन और महिमा है। पिता परमेश्वर, आप अपने वचन के अनुसार अपने लोगों को आशीष देंगे, आप अपने वचन के अनुसार अपने लोगों को बरकत देंगे। सो मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन के द्वारा लोगों के जीवनों के अंदर काम कीजिए, लोगों को आशीष दीजिए, लोगों को बरकत दीजिए और लोगों का उद्धार कीजिए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपकी दया, आपका अनुग्रह हम सब के ऊपर उतर आए। पिता परमेश्वर, प्रभु अंत के दिनों में हम सब लोग प्रभु आपका नाम ले रहे हैं और आपका वचन कहता है कि
कि अंत के दिनों में जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा वो छुटकारा पाएगा। ओ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हम सबका उद्धार कीजिए, हम सबको नया जीवन दीजिए, हम सबको प्रभु यीशु मसीह आप आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है पिता परमेश्वर, जब तक कि सब लोग अपने अपने घरों में हैं पिता परमेश्वर, ओ प्रभु हम लोगों को प्रभु आप संध्या के समय अपनी छत पर प्रभु हमें इकट्ठा कर रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु ये इन मीटिंगों के द्वारा, इन सभाओं के द्वारा, इन वचनों के द्वारा प्रभु आप हम सबको आशीष दीजिए, हम सबको बरकत दीजिए और हम सबके जीवन में प्रभु अपना कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु आपका वचन कहता है तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु अगर लोग दुखी हैं प्रभु उनके दुख को आनंद में बदल दे पिता परमेश्वर, और प्रभु आप उनको शांति दें, प्रभु आप उनको आशीष दें, आप उनको बरकत दें पिता परमेश्वर। तेरी दया को वे अपने जीवन के अंदर महसूस करें, तेरे अनुग्रह को अपने जीवन के अंदर महसूस करें, तेरे प्रेम को अपने जीवन के अंदर महसूस करें, तेरी सामर्थ को अपने जीवन के अंदर महसूस करें पिता परमेश्वर। आज की शाम हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम में खुल जाए, हर एक समस्या यीशु के नाम में चली जाए पिता परमेश्वर। प्रभु तू अपने लोगों को आशीष दे, अपने लोगों को प्रभु तू बरकत दे पिता परमेश्वर। प्रभु एक एक जन को पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को, अपने घराने को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ। और एक बार फिर से प्रभु अपने देश भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। जबकि एक महामारी पिता परमेश्वर इस देश के अंदर आई है प्रभु, इस महामारी से आप बचा सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इस महामारी को दूर कीजिए पिता परमेश्वर, और प्रभु इस देश को अपने लहू में और अपने अनुग्रह में छिपा लीजिए और इस देश को सुरक्षित कीजिए पिता परमेश्वर। दुनिया के लोगों पर भी प्रभु दया कीजिए पिता परमेश्वर। जो लोग इस बीमारी से प्रभु संक्रमित हैं, जो लोग इस बीमारी से भयभीत हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर सारा भय निकल जाए उनके जीवन से, प्रभु वो लोग चंगे हो जाए प्रभु यीशु आपके सामर्थी नाम में। और प्रभु ये लॉकडाउन बहुत जल्दी खुल जाए पिता परमेश्वर, ताकि लोग पिता परमेश्वर अपने घरों से निकल करके प्रभु यीशु मसीह वे जैसा काम करते थे वो करने लगे पिता परमेश्वर। और प्रभु उनकी दिनचर्या प्रभु जी जैसे चलती थी वैसे चलना शुरू हो जाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु इस लॉकडाउन को यीशु मसीह आप तोड़ दे पिता परमेश्वर, खोल दे यीशु मसीह अपने सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर। और प्रभु इस देश की रखवाली करें पिता परमेश्वर, हर एक जन की रखवाली करें, हर एक जन को खुदा यीशु मसीह आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु के मुबारक और जलाली नाम में होकर मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमसे, जिस तरह हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं उसी तरह तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक तमाम विश्वासियों के साथ बनी रहे, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको आशीष दे।